हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी करियर में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोग करेंगे मोबाइल ऐप एवं पोर्टल के बारे में। मोबाइल एवं पोर्टल के बारे में करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ करेंगे स्पीडी का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि पीएम विजय ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया है। तो पीएम विजय ऐप किसने जारी किया है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति योजनाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए। अनुसूचित जाति योजनाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए पीएम विजय ऐप लॉन्च किया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी जीवन ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने जीवन ऐप जारी किया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए जीवन ऐप लॉन्च किया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि श्रम शक्ति ऐप किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं को सीधे जोड़ना है। तो श्रम मित्र ऐप हरियाणा सरकार द्वारा जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं को सीधे जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 में बोला गया है कि स्कूली बच्चों की विकलांगताओं की शुरुआती चरण में पहचान करने के लिए NCERT द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो प्रशस्त 2.0 ऐप लॉन्च किया गया है। फिर 5 नंबर में बोला गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रमिकों को सहकारी कल्याणकारी योजनाओं से डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया गया है? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रमिकों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है? तो ई श्रम साथी ऐप जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 में बोला गया है कि मिजोरम सरकार द्वारा आपदा जानकारी और वास्तविक समय में आपदाओं की रिपोर्टिंग के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो खुआरेल ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? तो मिजोरम सरकार द्वारा आपदा की जानकारी एवं वास्तविक समय के लिए। 7 नंबर में आते हैं। 7 नंबर में बोला गया कि भारतीय रेलवे द्वारा महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न घटना अधिसूचना और सशक्तिकरण के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है? तो साइन ऐप। कौन सा? साइन ऐप भारतीय रेलवे द्वारा महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न घटना और अधिसूचना व सशक्तिकरण के लिए ऐप लॉन्च किया गया है। अब आते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में बोला गया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पखुंडी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? पखुंडी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। फिर इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके माध्यम से कोई व्यक्ति या संगठन महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं में आर्थिक योगदान व निगरानी कर सकता है। 9 में क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि शिक्षा मंत्रालय एवं IIT कानपुर द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो साथी पोर्टल। साथी पोर्टल किसने? शिक्षा मंत्रालय एवं IIT कानपुर। किसने? IIT कानपुर ने लॉन्च किया है और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त उच्च गुणवत्ता के लिए जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि भू भारती पोर्टल एकीकृत रिकॉर्ड भूमि प्रबंधन और पंजीकरण के लिए किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो भू भारती पोर्टल तेलंगाना सरकार द्वारा जारी किया गया है। 11 नंबर में बोला गया है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा 4 धाम यात्रा 2026 के लिए शुरू की गई डिजिटल स्वास्थ्य पहल का नाम क्या है? तो डिजिटल स्वास्थ्य पहल का नाम है 4 धाम आरोग्य ऐप। फिर 12 नंबर में आते हैं कि गुजरात सरकार द्वारा कैंसर का शीघ्र पता लगाने उनकी जांच के लिए शुरू की गई मोबाइल इकाई का नाम क्या है? तो आशा बैन मोबाइल इकाई नाम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में बोला गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
राज्य में निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लॉन्च किया गया एआई संचालित सिंगल विंडो सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम है निवेश मित्र 3.0। निवेश मित्र 3.0 किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और निवेश प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किया गया है। 14 नंबर में बोला गया है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल प्रदान किया गया है? तो सी बॉक्स पोर्टल। क्वेश्चन पूछेगा सी बॉक्स पोर्टल किसने? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए। अब आते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में बोला गया है कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसानों को उनकी भाषा में खेती से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो कपास किसान ऐप। कपास किसान ऐप किसके द्वारा? तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा। फिर आते हैं 16 में बोला कि महिला उद्यमियों के उत्पाद को प्रदर्शित और विपणन करने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा कौन सा शुरू किया गया है? तो कायथा सेतु पोर्टल। कायथा सेतु पोर्टल किसके द्वारा? तो सॉरी, कायथा नहीं, ये हो जाएगा गृह लक्ष्मी पोर्टल। गृह लक्ष्मी पोर्टल कर्नाटक सरकार द्वारा महिला उद्यमियों के उत्पाद और प्रदर्शित विपणन के लिए किया गया है। फिर आते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर में बोला गया है कि दूरसंचार विभाग द्वारा मोबाइल डिवाइस के इस्तेमाल के लिए IMEI की वास्तविक को सत्यापित वेरीफाई करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो संचार साथी ऐप। संचार साथी ऐप किसके द्वारा? दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किया गया है। 18 नंबर में बोला गया है कि ग्रामीण पेयजल प्रणालियों को ट्रैक करने और प्रबंधित करने बेहतर बनाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलाम भारत ऐप जारी किया गया है। कर्नाटक सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटक सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए कायथा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है। 20 नंबर में आते हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा युवा नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी के लिए कौन सा ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया गया है? तो माई भारत ऐप। माई भारत ऐप किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो युवा नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी के लिए ऑनलाइन ऐप्स है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। 21 में बोला गया है कि एम्स दिल्ली द्वारा छात्रों की आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो नेवर एलोन ऐप। नेवर एलोन ऐप किसने? तो दिल्ली सरकार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो PM सेतु पोर्टल। PM सेतु पोर्टल किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और कौन से उद्देश्य से? औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था IIT की आधुनिकीकरण के लिए कौन सा है? PM सेतु पोर्टल। किसके द्वारा? PM मोदी द्वारा। 23 नंबर में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की कपास खरीद के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है? तो कपास किसान ऐप। किसने? तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चौहान ने जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा देश के नागरिकों को वास्तविक समय पर वायु गुणवत्ता देने के लिए कौन सा नया संस्करण ऐप लॉन्च किया है? तो समीर 2.0। समीर 2.0 किसने? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मानव हाथी संघर्ष की गंभीर चुनौती से निपटने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो गज मित्र ऐप। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। फिर आते हैं 26 नंबर में।
संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा देश के समृद्ध पांडुलिपियों, धरोहर डिजिटीकरण और सुरक्षित रखने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ज्ञान भारतम पोर्टल। ज्ञान भारतम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा। किस कारण से? तो समृद्ध पांडुलिपि धरोहर को डिजिटलीकरण के लिए, पांडुलिपि को डिजिटलीकरण और सुरक्षित रखने के लिए। 27 नंबर में बोला गया कि भारतीय चुनाव आयोग द्वारा मतदान के आंकड़ों तेजी और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो ECNET ऐप। ECNET ऐप किसने? भारतीय चुनाव आयोग ने मतदान के आंकड़ों को तेजी और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए। अब आते हैं 28 नंबर। 28 नंबर में बोला गया है कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC में अंतिम रूप से चयनित न होने वाले मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? तो प्रतिभा सेतु पोर्टल UPSC ने जारी किया है। जो मेधावी छात्र UPSC में चयनित नहीं होते हैं उसको रोजगार देने के लिए किया गया है। अब आते हैं 29 में। 29 में बोला गया है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण पेयजल योजनाओं में पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही लाने के लिए कौन सा ऐप उपयोग में लाया जा रहा है? तो सुजलाम भारत ऐप। फिर भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, डिजिटाइज और अधिक पारदर्शी बनाते हेतु किस आधिकारिक पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो परवा पोर्टल। परवा पोर्टल किसके द्वारा? RBI द्वारा। 31 में आते हैं। 31 में बोला गया है कि केंद्र सरकार द्वारा देश भर में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रदर्शन और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल शुरू किया गया है? तो उम्मीद पोर्टल। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों को बेहतर और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए। 32 में बोला गया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से पहले ही सचेत और अलर्ट रखने के लिए कौन सा ऐप क्रियान्वित किया है? तो सचेत ऐप। खुआरेल ऐप किसने किया है? तो मिजोरम सरकार ने। 33 में बोला गया है कि हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी नीतियों तक आम जनता पहुंच में अत्यंत सरल और सुलभ बनाने के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया गया है? तो AI चैटबॉट सारथी। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी नीतियों को आम जनता तक पहुंच के लिए। फिर 34 में बोला गया है कि जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ, त्वरित और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है? तो ई-सेहत ऐप। किसके द्वारा? जम्मू कश्मीर के द्वारा। अब आते हैं 35 नंबर में। 35 में बोला गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों को नियमित और समयबद्ध टीकाकरण चक्र को सुदृढ़ व बेहतर बनाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश द्वारा राइज ऐप किया गया है। ओके, थैंक यू दोस्तों। आज का हो गया पोर्टल। अगर PDF चाहिए तो इस पर हमें मैसेज करें, मैं आपको PDF भेज दूंगा। ओके, थैंक यू।